बहुत खुशी की बात है कि रजनीश सर हमारे साथ आए। ये हमारे साथ रहे 7-8 साल। ये जो स्कूल है एपीवी बोलते हैं उसको। मेरी आवाज़ गड़बड़ा गई। सॉरी। तो इस मौके पे इतने सारे लोग आए हैं पूरे देश से, तो मैंने सोचा कि इनको मैं ये पूछूँ कि इनका क्या अनुभव रहा। पहले अपना थोड़ा-सा परिचय देके और ये 7-8 साल का कैसा अनुभव रहा, उससे हमको भी मदद मिलेगी जो अभी हैं इस स्कूल में। और क्या इम्प्रूवमेंट करें हम, क्या-क्या चीज़ें ऐसी थी जो कि ठीक नहीं थी, कौन-सी चीज़ें ऐसी थी जो ठीक थी? जो भी आप बोलना चाहें। तो हाँ, थोड़ा परिचय। प्रणाम। हाँ। मेरा नाम रजनीश है और मैं यहीं उत्तराखंड से ही हूँ। 2005 से दिसंबर में मैं यहाँ पे आया था और करीब 2011 तक मैं यहाँ पे रहा हूँ, 2010-11 तक। जब यहाँ पे आए तो मैंने टीचिंग जैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि पढ़ाना कैसे बच्चों को या यहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ दिन के लिए आया था देखने के लिए, कुछ लोगों से मिलने के लिए आया। तो धीरे-धीरे यहाँ रहे तो फिर यहीं रहना हो गया। तो उस पूरी प्रक्रिया में 2 चीज़ों ने बहुत अ, इन्फ्लुएंस किया, मैंने जो दिमाग को बदलने वाला जो काम था। एक तो स्कूल का अनुभव है, एक टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, बच्चों के साथ कैसे काम करना है उसको लेकर के। उस समय हम लोग खुद भी बच्चे थे, मतलब कि 20-21 साल के उस समय टोटल थे। उसके अलावा जो कम्युनिटी का सेटिंग है, जो टीचर्स लोग साथ में रहते हैं, अभी भी रहते हैं टीचर्स लोग साथ में। उस समय हमारे लिए काफ़ी नया था कि सब लोग साथ में रह रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं साथ में एक प्रकार से। तो स्कूल में तो ऐसा था कि जो परिस्थितियाँ हम मैंने सर के गाइडेंस में हमने सीखा, पूरे 5-6 साल जो था वो सीखा वहाँ पे। तो अगर आप माहौल क्रिएट करते हैं, कल भी शायद हम ये बात कर रहे थे कि एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो जो बच्चा कक्षा 6 में उस समय पढ़ रहा था या 7th में, मैंने ये अपना एक्सपीरियंस है कि जितना हमको आता था उससे ज़्यादा वो लोग सीख चुके थे 1 साल में। जितना हमको पूरा पढ़-वढ़ के आए थे, उतना वो लोग 1 साल में सीख चुके थे। तब उनको पढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि आप खुद को अगर अपडेट नहीं कर पाएँगे, आप सीखने के लिए ओपन कितने हैं। तो उसने बहुत ट्रिगर किया कि आप माहौल बना दीजिए और उसके बाद बच्चे जो है अपने आप पढ़ना-लिखना शुरू करते हैं। तो इन चीज़ों ने फिर वो जो खोजने की, चीज़ों को जानने की जो प्रोसेस है उसमें हमको शुरू कर दिया कि हम उसमें लग गए टाइप का। जितने भी लोग थे, मैंने यहाँ पे शांति दीदी हैं यहाँ बैठी हैं और बाकी और मैंने 8-10 टीचर्स थे, सभी उसी एज ग्रुप के थे, सभी उस तरीके से काम करना शुरू किया, सबने सीखना शुरू किया। और दूसरा जो उससे बड़ा हिस्सा था जिसने हमको मैंने पर्सनली इन्फ्लुएंस किया, जिसने पूरे ज़िंदगी की दिशा तय कर दी, वो था कि जो हम कम्युनिटी में मेडिटेशन, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें सीख रहे थे वहाँ पे। थोड़ा स्ट्रिक्ट था, जैसे सर ने कहा कि थोड़ा स्ट्रिक्ट तो थे ही उस समय। उस समय ये था कि आपको सुबह 4 हम लोग मैंने कॉलेज-वॉलेज करके आए हैं, थोड़ा बहुत काम किया है। सुबह साढ़े 3-4 बजे उठना थोड़ा आसान नहीं होता है और पूरे दिन भर काम करना और 10 बजे तक। लेकिन उस समय ऐसा एनर्जी बन गया था मेडिटेशन का। शुरू में तो बहुत थकाऊ था, लेकिन धीरे-धीरे काम करते-करते अपने सेल्फ पे काम करते हुए, तो ये था कि आप सुबह उठ के खाना बना रहे हैं, फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर खाना बना रहे हैं पूरी कम्युनिटी के लिए, फिर पूरे दिन स्कूल में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। वर्कशीट, असेसमेंट टूल्स, ये सब चीज़ें बना रहे हैं, टीचिंग के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। उसके बाद भी आप इस इतनी एनर्जी आपके अंदर रहती कि अभी आप ठीक, मैंने बहुत एनर्जाइज़्ड हैं, इस तरीके से वो था। मुझे लगा कि इस पूरी प्रोसेस में कम्युनिटी ने जो साथ में रहना जो था, उसने काफ़ी कुछ सिखाया कि आप, क्योंकि अकेले आप रह सकते हैं। बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, सिटीज़ में नौकरी करते हैं, अकेले रहते हैं, आदत पड़ जाती है। लेकिन इस तरीके की सेटिंग में साथ रहना, जहाँ पे एक तो आप यूथ हैं, एकदम यंगस्टर्स हैं और वहाँ पे आप साथ रह रहे हैं। क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि आप अपने क्या बोलते हैं डिफरेंसेस आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप लड़ जाते हैं या वो सब चीज़ें होती हैं जब साथ रहते हैं। तो एक वो कि आप साथ कैसे रहेंगे और साथ रहते हुए वो चीज़ें आप देख पाते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। एक तो आपको मेडिटेशन के प्रोसेस में, दूसरा अ, आपको लगातार सामने वाला, मैंने मान लीजिए कोई इरिटेट कर रहा है, किसी काम कर रहा है, मतलब उसका नेचर एक प्रकार का है, आपका नेचर एक प्रकार का है, तो वो जो भावनाएँ हैं, वो जो व्यवहार हैं,
तो ये समझने में मदद मिलती है कि आपके अंदर जो चल रहा है उसको लगातार आपको देखना है। तो उस पूरी प्रक्रिया ने पूरे ज़िंदगी की दिशा-दशा एक प्रकार से तय कर दी कि आप काम कुछ भी करें, आपका डायरेक्शन ये रहने वाला है। क्योंकि काम तो ये है कि आपको कुछ ना कुछ आजीविका के लिए करना है, लेकिन इंटरनल प्रक्रियाएँ आप किस तरीके से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो तय हो जाता है कि आप लगातार रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी सोच पे, अपनी भावनाओं को लेकर। अच्छा, दिनचर्या क्या होती थी? कुछ उसके बारे में बोलिए। काफ़ी मैंने सुबह करीब साढ़े 3-4 बजे मैंने साढ़े 4 बजे बैठना है, तो उससे पहले आपको हाथ मुँह धो के टाइप का रेडी होके पहुँच जाना। इतना तो कम से कम फ्रेशनेस आपके अंदर रहनी चाहिए। तो साढ़े 3 पौने 4 बजे आप लोग उठ जाएँगे, माने हम लोग उठ जाते थे। उससे पहले सर तो उठे रहते थे। अगर हम उठे नहीं तो फिर कोई ना कोई उठाने तो आएगा ही। ये वाला कन्फर्म था। मैंने लिबर्टी और उसको बहुत पॉज़िटिव रहा हमारे लिए, क्योंकि हम नहीं तो हम उठते नहीं ना। तो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। उसके बाद जिस ग्रुप की बारी है वो लोग खाना बनाने जाते थे। पूरी 15 माने 17-18 लोग थे। इस समय 22-23 लोग थे। तो सभी के लिए खाना बनाना है 2-3 लोगों ने। बाकी लोग जो है वो पढ़ाई का काम करेंगे। मैंने ऐसा नहीं कि आप जाके फिर सो गए। 5 बजे उठ के आप पढ़ाई करेंगे। उसके बाद जो भी फ्रेश-व्रेश होंगे सब लोग नाश्ता करेंगे, फिर स्कूल आएँगे। अगर सुबह के स्कूल हैं तो स्कूल आएँगे, अगर दिन के स्कूल हैं तो थोड़ा बहुत आपको खेती का काम करना है। और खेती के काम में सब कुछ शामिल है, खेत खोदने से लेकर के। जो ये ग्राउंड है ये सब मैंने खोद-खाद के बना रखे हैं, ये ग्राउंड नीचे वाला ग्राउंड। तो सारे पत्थर फोड़ने हैं, वो सारे काम भी करने, लकड़ी फाड़ने जाना है, इस प्रकार के काम भी थे। अगर सुबह का स्कूल है तो फिर स्कूल से आने के बाद आप फिर खाना-वाना जो खाएँगे या फिर से काम करेंगे। कुछ लोग पढ़ाई करेंगे, कुछ लोग काम करेंगे। पूरा पैक्ड शेड्यूल था। फिर शाम का मेडिटेशन का सेशन रहता है। म्यूज़िक हम लोग करते थे, ऊपर भी करते थे। स्कूल में तो होता ही था। और फिर शाम को वही 5-6 बजे खाना खा के फिर पढ़ाई करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद भी कुछ लोग जिसको पढ़ाई करना है 10 बजे तक हम लोग फिर सो जाने का ही अच्छा, ल स्कूल स्कूल में नया क्या लगा आपको? मैं नया तो उस समय तो सभी कुछ नया था। अभी क्योंकि अभी स्कूल का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। तो स्कूल में एक तो ये है कि टीचर्स के पास लिबर्टी है। लिबर्टी है मतलब अ, एक प्रेशर भी है, वो पॉज़िटिव प्रेशर जिसको कह सकते हैं कि आप कुछ ढूँढने की प्रोसेस में हैं, टीचर और बच्चे साथ में। हर काम जो होगा वो जो भी टीचिंग प्रक्रियाएँ हैं जिसको कि अगर मैं अन्य स्कूल्स में देखूँ या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में देखें स्पेशली कि करने के बाद सीखने की बात करते हैं कि कुछ करके सीखने की बात करते हैं। यहाँ पे वो ऑलरेडी ही चल रहा था। मैं ऐसा नहीं कहीं सर के गाइडेंस में सीखा है वो। लेकिन जो भी चाहे हिंदी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ईवीएस है, कुछ भी है, जो भी टॉपिक्स हैं वो पहले किए जाएँगे, प्रैक्टिकल टाइप होंगे, मैथ्स होगा, प्रैक्टिकल होगा, हिंदी होगा, प्रैक्टिकल होगा, साइंस होगा, प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद थ्योरी की तरफ उसपे से खुद थ्योरी डिराइव की जा रही होगी। तो इस तरीके की प्रोसेसेस थी। हर समय सुबह मेडिटेशन होता था। क्लासरूम मैंने बच्चों के साथ ही, बच्चे भी मेडिटेशन करते हैं, म्यूज़िक करते हैं बहुत अच्छे से। इंटरवल के बाद भी मेडिटेशन मैंने अलग-अलग टीचर्स अपनी लिबर्टी के अनुसार अपनी-अपनी क्लासेस में करते हैं। हर अनुशासन को लेकर के बहुत रिजिडनेस नहीं है। अनुशासन मतलब जो सो कॉल्ड डिसिप्लिन में रहना है, उस तरीके का नहीं है। बल्कि ये है कि म्यूज़िक या इस प्रकार की चीज़ें वो स्वयं से वो डिसिप्लिन बिल्ड करती हैं। अगर 10 मैंने जैसे अभी हम लोग गा रहे थे, तो बहुत मुझे भी बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था कि सब सुर में गा रहे हैं। अगर कोई बेसुरा या बेताल हो जाता है, उस व्यक्ति को स्वयं पता चल जाता है, अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि वो आवाज़ अलग से समझ में आती है, स्पेशली ताल के मारे। क्योंकि हर बच्चे के हाथ में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो वो कुछ बहुत अलग कर रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा गड़बड़ चल रहा है। तो वो डिसिप्लिन का सेंस वहाँ से खुद डेवलप होना शुरू हो जाता है कि अच्छा मतलब सबके साथ मिल के चलना है। तो वो इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो मेरे लिए सीखने के लिए नया था। अभी तक उसी के कारण मैंने उसी पे हम बिल्ड करते हुए आगे की ज़िंदगी काम कर रहे हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो? अभी भी यही रूटीन चलता है? मेडिटेशन कम हो गया है। सुबह उठना भी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि
काम-धाम, लैपटॉप का बहुत सारा काम है। लेकिन कोशिश करते हैं कि मैंने जारी रहे। अभी जो फेज़ चल रहा है तो मैं तो वानप्रस्थ में आ गया। वानप्रस्थ बोलते हैं ना, परिवार में हैं, पर आप ऑब्ज़र्वर हैं, क्योंकि उसके अच्छा बाद यहाँ पे। सन्यास आता है, हुँ, कि आप वहाँ रहेंगे भी नहीं। अब सन्यास वो वाला है, कौन से वाला है? मतलब एक सन्यास ये भी हो सकता है ना कि आप पूरे ही चले गए यहाँ से। तो अभी जितना हो रहा है मतलब मेरे सहयोग के बिना हो रहा है। मैं कुछ नहीं बोलता और क्योंकि ये भी रहता है ना कि जिस आदमी ने शुरुआत की हो, वो जब चला जाता है, बहुत जगह हुआ है ऐसा ना, शांति निकेतन के लिए भी लोग बोलते हैं कि जब टैगोर जी थे तो बात ही कुछ और थी, जब वो चले गए तो गड़बड़ा गया। तो मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए, जितना गड़बड़ाना है अभी मैं देख लूँ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ाएगा और मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत गड़बड़ तो होगा, उतना ठीक है, उतना तो होगा ही शुरू में। तो तब धीरे-धीरे लोग खड़े होंगे। तो अभी लोग ढंग से खड़े हुए नहीं, नए जो लोग हैं, जो अनुभवी हैं, सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन क्योंकि मैं भी हूँ तो या तो संकोच है, सर जी हैं साथ में, तो ठीक ही चल रहा होगा। तो उस चक्कर में कुछ-कुछ चीज़ें अभी हो नहीं रही हैं ठीक से। कक्षाओं में भी जो-जो चीज़ें हम करते थे, तो उस तरह से नहीं हो रही हैं, पर होंगी। एक प्रोसेस ऐसा आएगा ना, जिसको बोलते हैं ना कि नेगेटिव फ्रीडम, टैगोर जी बोलते थे। नेगेटिव फ्रीडम से आप अगर डरोगे, तो फिर पॉज़िटिव फ्रीडम भी नहीं आएगा। नेगेटिव का मतलब है कि कुछ गड़बड़ होने दो। जब आप एक तरफ हो जाओगे, तो कुछ तो गड़बड़ होगी, आपके मन की नहीं होगी, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और होने दो, देखते रहो, आप प्रार्थना करो और विश्वास रखो, अंत में सब ठीक होगा। कुछ नया बनेगा, मतलब जो आपका था स्टाइल, वो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ खूबसूरत फिर भी होगा और उससे भी बढ़िया हो सकता है। पर वो उसके रंग अलग होंगे, उसका पैटर्न अलग होगा। अभी ये चल रहा है। तो जैसे सुबह की सिटिंग है तो अब मैंने उठाना बंद कर दिया लोगों को। जो आते हैं वो अपने आप आते हैं। तो कुछ-कुछ लोग आते हैं बीच-बीच में, पुराने लोग। तो ये है। तो और कोई प्रश्न? एक एक बात है कि अगर आपको एक बार टेस्ट लग गया तो आप नहीं भी अगर समय मिल रहा है तो लेकिन आप उस चीज़ को वो आपके अंदर ज़िंदा रहता है एक बार अगर टेस्ट लग गया है मेडिटेशन का। क्योंकि 5-6 मैंने 6 साल काफ़ी ठीक-ठाक समय था हमारे लिए और काफ़ी रिगरस उस बीच में काम किया। मैंने सब स्कूल में भी और खुद पे भी काम किया। तो अभी भी वो जो चीज़ है वो ख़त्म नहीं हो सकता। वो हमेशा रहेगा। आपको समय नहीं मिला या आप कर नहीं पाए किसी कारण से लेकिन आप बीच-बीच में आपको लगेगा दिन में कुछ कई बार याद आएगा मतलब आप रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हो, ऑटोमैटिकली वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो हो सकता है कि इस दिन वो फिर से शुरू हो जाए, हुँ, ऐसी हुँ, आशा तो हुँ, है। हुँ। हमें तो 8 घंटे की नींद कम से कम चाहिए होती है, उससे पहले फ्रेश फील होते नहीं। आप 5 साढ़े 5 घंटे की नींद में कैसे फ्रेश फील करते थे और मतलब अपना रूटीन भी फॉलो करते थे एंड बच्चों को पढ़ाना भी काफ़ी दिमाग वाला काम होता है, तो कैसे वो एनर्जी रह पाती है? मतलब जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें तो 8-9 घंटे नहीं सोए तो ऐसा लगता ही नहीं कि दिमाग हुँ। खराब है। हाँ, एक तो मैंने बच्चों के साथ रहना और कम्युनिटी के साथ रहना वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। एक तो मेरे को लगा कि क्योंकि लाइक माइंडेड लोग थे और सभी मेडिटेशन कर रहे थे और मेडिटेशन का क्योंकि हम लोग अगर सोने से पहले आप माइंडफुल तरीके से सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कई बार तो ये मैंने 5-6 घंटे भी से भी कम नींद मैंने कई बार हम ये था कि कमरे में गए और रात को काम कर रहे हैं मान लीजिए 10 बजे के बाद भी। क्योंकि सर ऊपर रहते हम दूसरे उसमें रहते थे तो कुछ जो 2-3 लड़के थे वो काम कर रहे हैं, उस ऐसी समय नियम था 9 बजे सोना ही सोना है, हुँ, हुँ। तो उस समय लाइट ऑफ कर देते थे। मुझे सोने देते थे और फिर शुरू कर देते होंगे। फिर कभी-कभी ये होता है कि उसके बावजूद आप सुबह बहुत जल्दी उठ रहे हैं। मैंने साढ़े 3 बजे पहुँच गया कभी मेडिटेशन हॉल में। तो वो बेसिकली उसी का मैंने उसका रीज़न वही है कि आप कितना माइंडफुली उस काम को कर रहे हैं। उस तरीके का स्ट्रेस शायद नहीं होगा कि जिस तरीके का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शायद ज़्यादा होगा। रिज़ल्ट ऐसा चाहिए कि तुरंत चाहिए।
हमारा ये था कि नहीं हमें पढ़ाना है, पढ़ाना इसलिए है कि अ, माइंडफुल आपके लिए वो माइंडफुल हो। बच्चे को मैंने बच्चे को रिज़ल्ट तो चाहिए लेकिन आपके लिए वो माइंडफुल हो। मुझे याद है कि यहाँ पीछे एक दीवार दे रखी है जहाँ पे वॉशरूम बना है नीचे। काफ़ी ऊँची दीवार है तो उसको शुरू कर रहे थे तो हम पत्थर-वत्थर ला रहे थे। उसमें नीचे देखेंगे छोटे-छोटे पत्थर हैं, ऊपर बड़े पत्थर हैं। हमने सर को ऐसे ही कहा कि टूट जाएगा टाइप की दीवार, क्योंकि ये ऊपर बड़े पत्थर हैं, नीचे छोटे हैं। तो सर ने कहा रिज़ल्ट नहीं है, ये आप माइंडफुलनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मत सोचो कि ये कितना देर टिकेगा, क्या टिकेगा, आपका दिमाग कहाँ है? एक बार एक जर्मन लड़की, हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे इस फ़ील्ड को लेवल करने के लिए, तो वो आई, उसने कहा, कैन आई हेल्प यू? मैंने कहा हेल्प हेल्प नहीं, तुझे मेडिटेशन करना है तो आ जा। नहीं कि वो तो मैं आऊँगी, वो 8 बजे होता है ना। अरे मैंने कहा ये हो रहा है इस समय, ये वर्क मेडिटेशन है। मैंने कहा देख, मैं ये पत्थर उठा रहा हूँ, 2 तरीके से उठा सकता हूँ। या तो मुझे होश नहीं है अपने शरीर का, मन में भी पता नहीं क्या चल रहा है, तो वैसे नहीं, मुझे शरीर का पता है, मन का पता है, उठा रहा हूँ। तो ये माइंडफुली ऐसा कर सकती है तो आ जा। पहले उसने मज़ाक समझा, फिर उस और लोगों को, और लोग भी कहने लगे हाँ, हम भी कोशिश करते हैं। मतलब है, थोड़ा हाथ पे छाले भी पड़ गए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ये था, हम कितना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, लेकिन हम रिमाइंड करते थे एक-दूसरे को, कोई जो भी करना है, और शारीरिक काम बहुत करते थे। और कोई प्रश्न? तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिली, क्योंकि जो पुराने टीचर्स हैं और अब वो हमारी मदद कर रहे हैं कई-कई प्रकार से। तो आने वाले समय में मुझे तो चिंता नहीं है, यहाँ से निकले हुए जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं, बच्चे भी बहुत बड़े-बड़े हो गए, जो शुरुआती बच्चे हैं, वो 28-29 साल के हैं और अच्छे-अच्छे जॉब्स में हैं। बहुत बढ़िया-बढ़िया जगह काम कर रहे हैं। और वो भी बोलते हैं कि ध्यान रेगुलरली तो नहीं कर पाते, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा। तो थैंक यू सर।